भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद अब पाकिस्तान के खिलाड़ी अपनी टीम को ही कोस रहे हैं, अपनी ही टीम पर सवाल उठा रहे हैं और इस बेइज्जती को बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहे हैं। सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान टीम को बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और अब पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो भी चुप नहीं रह पा रहे हैं। टीम सिलेक्शन से लेकर कप्तानी से लेकर रणनीतियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि इस हार से कितनी ज्यादा चुभन अब पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को हो रही है। शोएब अख्तर कहते हैं कि अगर फहीम से ही गेंदबाजी करानी थी तो नई बॉल से करवाते, सैम की जगह उनको बुलाते तो शायद फायदा मिलता। अबरार जो आपका मेन बॉलर है उससे पहले पार्ट टाइम गेंदबाज सैम अयूब आ रहा है। आपकी बॉलिंग लाइन इस काबिल थी ही नहीं। अगर पाकिस्तान की टीम 200 रन भी बना लेती तो ये गेंदबाज को वो डिफेंड नहीं कर पाते और पाकिस्तान की गेंदबाजी में किसी तरह की कोई बात नजर नहीं आई। ये साफ साफ कह दिया शोएब अख्तर ने, क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजी एक वक्त पे रोला होती थी। ये 150-200 रन बड़े प्यार से बचाते थे, वो भी वनडे क्रिकेट में। लेकिन आज देख लीजिए, अभिषेक शर्मा ऐसा बल्ला घुमाते थे जैसे कोई नेट बॉलर गेंदबाजी कर रहा है। तभी भड़क गए हैं शोएब अख्तर। इसके अलावा एक और तेज गेंदबाज पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखा और उन्होंने भी कड़वे शब्द बोल दिए और कह दिया कि मैं अपने दिल की बात जरूर कहूंगा, पाकिस्तान को खेलते देखना मुश्किल है। एक पूर्व खिलाड़ी होने के नाते मैं खेल के उस हिस्से में जीत और हार को समझता हूं, लेकिन पिछले 4-5 सालों में भारत ने हर विभाग में पाकिस्तान को मात दी है। 1-2 बार हम वहां जीते हैं, लेकिन भारत का प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा है। प्रतिभा, गहराई, सब कुछ। किसी भी गेम में 1-2 कैच छूट सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन पहले 10 ओवर में 91 रन बनाने के बाद जब आप 200 रन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो कुछ कहने को नहीं रहता। 10 ओवर में 105 के करीब या 10 ओवर में 91 रन हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कंपेयर करेंगे तो दोनों कहीं ना कहीं बराबर पे थे। भारत ने आसानी से टारगेट चेज कर लिया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कोलैप्स कर गई। शिवम दुबे आए, उन्होंने 2 विकेट लेके पूरा माहौल बिगाड़ दिया। तो इसी बात को वसीम अकरम कह रहे थे, जब आप इतनी मजबूत स्थिति में थे तो आप वहां तक आगे क्यों नहीं पहुंच पाए, जबकि आपको आगे पहुंचना चाहिए था। इसके अलावा राशिद लतीफ पूर्व पाकिस्तानी कप्तान रह चुके हैं, ये तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, अचानक से स्थिति खराब कैसे हो गई। आपने आक्रामक होने की कोशिश भी नहीं की, उन्होंने हार मान ली। उन्होंने बीच के ओवर में आक्रमण करने की कोशिश क्यों नहीं की, मुझे नहीं पता। हर कोई यही कह रहा है, जब 91 रन बोर्ड पर लग गए थे, आप बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, तो फिर स्कोर बढ़ा क्यों नहीं। आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप बैकफुट पर आ गए। आप 30 गेंदें खाली छोड़ देते हैं, रन नहीं बना पाते हैं, आप प्रेशर में आते हैं। यहाँ पर राशिद लतीफ भी काफी गुस्से में दिख रहे हैं। इसके अलावा मियाबुल और जो एक कप्तान रह चुके हैं पाकिस्तान टीम के, उन्होंने भी अभिषेक शर्मा की तारीफ की और अपनी गेंदबाजी की जमकर बुराइयां की। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से वो यानी कि अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस रहा कमाल का है, उसका लेवल कमाल का है, कोई भी दबाव नहीं है। वो ऐसे आराम से बल्लेबाजी कर रहा था जैसे नेट्स में कोई बॉलर को वो खेल रहा हो। सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो गेंदबाज हैं वो नहीं भाप पाए कि उसे कहाँ गेंदबाजी करनी चाहिए थी। बिल्कुल अभिषेक शर्मा के लिए तो हथियार डाल चुके थे। पाकिस्तान के सभी गेंदबाज कहाँ गेंदबाजी करें, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहां भी गेंदबाजी कर रहे थे, अभिषेक शर्मा बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचा दे रहे थे। तो सिर्फ पाकिस्तान के फैंस ही चोट खाकर नहीं बैठे, बल्कि पूर्व खिलाड़ी को भी बुरा लगा पाकिस्तान के इस टीम प्रदर्शन से। आपका क्या कहना है इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।